प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड के अंतर्गत सिख धर्म में गुरु नानक का दर्शन और सिख मत का अध्ययन करेंगे। गुरु नानक का दर्शन। गुरु नानक का सिद्धांत वेदांत के उस रूप पर आधारित था जिसे तंत्र ने प्रस्तुत किया था और मध्यकाल के प्राय सभी संत संप्रदायों ने स्वीकार किया था। वे एक ओडकार या अकाल पुरुष और प्रकृति को चरम सत्य मानते थे। उसने पुरुष और प्रकृति दोनों की सृष्टि की और अपना हुक्म चलाया। प्रकृति, माया, मोह, गुण, देवता, राक्षस और सारा जगत उसी से बना है, इसलिए सारी प्रकृति और सारा जगत सत्य है। इसके सब काम अहंकार से चलते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अहंकार को ही सब कुछ मान बैठना पाप की जड़ है। अतः मनुष्य को अपने कर्म द्वारा अपने मन से इस व्यक्तिगत अहंकार को निकालकर समष्टिगत अहंकार अर्थात सृष्टि की संपूर्णता को आत्मसात करना चाहिए, जो अकाल पुरुष की अभिव्यक्ति है। गुरु नानक कहते हैं कि मन कागज है और हमारे कर्म स्याही है और पुण्य और पाप इस पर लिखा हुआ लेख है। हमें अपने कर्म की स्याही द्वारा मन के कागज पर लिखे हुए पुण्य के लेख को बढ़ाना है और पाप के लेख को मिटाना है। इसके लिए गुरु की सहायता आवश्यक है। गुरु भगवान के सेवक है और जो मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर आते हैं, लेकिन वे भगवान बिल्कुल नहीं है। गुरु केवल मनुष्य ही नहीं है, शास्त्र और शब्द भी गुरु है। इसलिए गुरुओं में श्रद्धा रखना और उनके शास्त्र को मानने से मनुष्य की आत्मा का अकाल पुरुष से संयोग हो सकता है, जो जीवन का चरम लक्ष्य है। क्योंकि गुरु नानक जाति पाति के कट्टर विरोधी थे, इसलिए उनके अनुयायियों में सभी जाति के लोग थे, लेकिन उनमें छोटे वर्गों और किसानों की बहुलता थी। मोहसिन फानी ने लिखा है कि सिखों में ऐसा कोई नियम नहीं है कि ब्राह्मण, खत्री या शिष्य न हो। नानक खुद खत्री थे। यही नहीं, उन्होंने खत्रियों को भी जट्टों से निचली श्रेणी दी है, जो वैश्यों यानी वेश्यों में सबसे छोटे माने जाते हैं। गुरु के सिख खेती करते हैं और कुछ नौकरी या व्यापार भी करते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार गुरु के प्रतिनिधि यानी मसंड को नज़र देते हैं। इससे पता चलता है कि सिख घरबारी, खेती पेशा और दस्तकार लोगों का समूह था, जो सामाजिक एकता, समानता, सच्चाई और ईमानदारी के जीवन को महत्व देते थे। वे नाम जपन, अते वंड के छकन यानी नाम जपने और बांट कर खाने को अपना खास उसूल समझते हैं। गुरु नानक की मृत्यु के बाद 10 गुरुओं के नेतृत्व में सिख धर्म ने महत्वपूर्ण उन्नति की। सिख मत। एक पाश्चात्य लेखक ने लिखा है कि सिख धर्म सनातन धर्म की अरबी टीका और आर्य समाज इस्लाम का संस्कृत में अनुवाद है। इसलिए सिख धर्म को इस्लाम की शाखा मानना तो नितांत भूल है। हम इसे हिंदुत्व की ही बाह कह सकते हैं। सत्य तो यह है कि सिख धर्म के दर्शन और इस्लाम के दर्शन में विशेषतः ईश्वर के स्वरूप को लेकर वही भिन्नता है जो कुरान और वेदांत के बीच मिलती है। हजरत मोहम्मद ईश्वरवादी थे, किंतु ईश्वर के बारे में उनकी कल्पना यह थी कि वह 7वें आसमान पर रहता है एवं मनुष्यों के सुख दुख तथा भक्ति अभक्ति से उसका संबंध है। किंतु गुरु नानक का ईश्वर निराकार पुरुष है। इससे प्रतीत होता है कि गुरु नानक वेदांत की भावना से भरे हुए थे एवं उन पर सूफियों की धर्म साधना का तो प्रभाव पड़ा था, किंतु इस्लामी दर्शन का नहीं। उनका
सृष्टि विकास का सिद्धांत वेदांत का सिद्धांत है। वे कर्म को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, निर्वाण और माया को मानते थे तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रिदेवत्व में विश्वास करते थे। उनका गुरु परंपरा में जो विश्वास था वह सूफी मत से काफ़ी पुष्ट हुआ प्रतीत होता है। इस्लाम की मौलिक शिक्षा के विपरीत और सूफी मत की साधना के अनुसार वे वैराग्य में आस्था रखते थे। इसके अतिरिक्त नाम जप, ध्यान, समाधि और राजयोग का भी उनके यहाँ बहुत महत्व था। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यह थी कि परमात्मा विश्व के कण कण में व्याप्त है, इसलिए निखिल सृष्टि को ब्रह्ममय समझकर उसे प्रणाम करो। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने सिख धर्म के अंतर्गत गुरु नानक का दर्शन और सिख मत का अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।